हेलो फ्रेंड, आज हम आरआरबी ग्रुप डी साइंस के टॉप 50 सवालों का मॉक टेस्ट इस वीडियो में हम लगाने वाले हैं। और आपका जो आने वाला एग्जाम है अगस्त में, उस एग्जाम में साइंस के लिए आप 20 नंबर लाना चाहते हैं तो इस मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर आप जो है रेलवे में सिलेक्शन लेना चाहते हैं ग्रुप डी में, तो यह मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस मॉक टेस्ट में मैं आपको जितने भी टॉप 50 सवाल बताऊँगा वो सब प्रीवियस पेपर से लिए हुए सारे सवाल हैं। ये सवाल जो है कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, और जिसने भी पहले कभी एग्जाम दिया होगा ग्रुप डी का तो वो इन सवालों को ज़रूर पहचान लेगा। ठीक है, तो अब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एक। चलो अब हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल यह है जो कि आया हुआ है, एक कोशिका के एक विभाजन न करने की अवस्था में डैश क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डीएनए। आपको डीएनए वाले ऑप्शन पर टिक लगा देना है और आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अब देखेंगे अगला सवाल। एक न्यूरॉन में एक कोशिका का एक केंद्रक और कई छोटे शाखित भाग होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दुम्रिकाएं। अगला सवाल है, जीवों में नई कोशिकाओं के निर्माण को डैश कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोशिका विभाजन। अगला सवाल देखेंगे, यदि लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन कोशिका का पावर हाउस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल है, तालाब के पानी में पहली बार मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ल्यूवेनहुक ने 1674 ईस्वी में की थी। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली की सही तुलना करता है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में केवल नम्य कोशिका झिल्ली झिल्ली होती है। अगला सवाल देखेंगे, कोशिका अंगकों के संबंध में उस कथन का चयन करें जो गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वे प्राकेंद्रक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी कोशिका अपना आकार बदलती है। तो आकार बदलने वाली कोशिका होती है अमीबा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में लवक प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेशी कोशिकाएं, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोशिका में निम्नलिखित में अभिक्रिया कहाँ होती है। 6 कार्बन अणु ग्लूकोज का और 3 कार्बन अणु में टूटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोशिका द्रव्य में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंकाली रेखित पेशियों का सही वर्णन करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लंबी और बेलनाकार अशाखित बहुकेंद्रक कोशिकाएं और ऐच्छिक नियंत्रण। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्लोएम की कोशिकाएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चालनी नलिकाएं और साथी कोशिकाएं। अगला सवाल देखेंगे, हाइड्रा जैसे जीवों द्वारा किस प्रकार की कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन प्रक्रिया में प्रजनन के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पुनरुत्पादक कोशिका, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, मानव शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं, इस कथन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्य विभाजन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना एक। सैन्य पनडुब्बियों में प्रमुखतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि परिदर्शी उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में उपस्थित झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लाइसोसोम। अगला सवाल है, जीव द्रव्य पटला व्यतिरिक्त वनस्पति पेशियों में निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य आवरण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पेशी भित्ति, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताओं से संबंधित सही कथन का चयन करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इसमें एकल गुणसूत्र होते हैं। अगला सवाल है,
सरल उपकला डैश होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन इसका बिल्कुल ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक कोशिका जितनी मोटी होती है, सरल उपकला। ठीक है, चलो अब देखेंगे अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्लीबद्ध थैली पाचन एंजाइमों से भरी होती है? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर लाइसोसोम, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, डीएनए को सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इसकी स्थिर द्विकुंडली संरचना बनाता है। अगला सवाल है, यदि किसी कोशिका में प्रक्रियात्मक गोल्जी कॉम्प्लेक्स का अभाव है तो यह मुख्यतः डैश में विफल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पैकेजिंग और स्त्राव। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कोशिका अंगक के बिजली घर के रूप में कार्य करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कोशिका अंग के बिजली घर के रूप में कार्य करता है? तो इस सवाल का सही आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह वायवीय श्वसन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल है, प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सभी विकल्पों का। ठीक है, प्रोटीन जो है कोशिका झिल्ली का भी अभिन्न अंग है, प्रतिरक्षी का भी और एंजाइम का। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत का कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डीएनए की ये फुल फॉर्म होती है। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है। अगला सवाल देखेंगे, नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसी पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है साइटोप्लाज्म, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पानी के नुकसान के कारण कोशिका भित्ति से कोशिका के संकुचन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि प्लाज्मोलिसिस। चलो अब देखेंगे अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली परिबद्ध अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राइबोसोम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक विशेषता उपकला ऊतक को एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करने की सुविधा देती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोशिकाएं एक कम से कम अंतरा कोशिकीय स्थान के साथ कसकर संकुलित होती हैं। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस ध्वनि तरंगों के बहुपरावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेगाफोन। अगला सवाल देखेंगे, किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर। अगला सवाल है, संयोजी ऊतक का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण गलत है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोशिका दृढ़ता से व्यवस्थित होती हैं। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोशिका अंगक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोशिका द्रव्य है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को आत्मघाती थैला कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम को जो है कोशिका अंग का आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला सवाल है, रक्त धमनियों से शिराओं में सूक्ष्म वाहिकाओं के माध्यम से फैलता है जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केशिका। ठीक, अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है कि किसी परमाणु के डैश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सबसे बाहरी कोश के रूप में इलेक्ट्रॉन संयोजकता को जाना जाता है। अगला देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में सहायता करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला देखेंगे, हाइड्रा में कलिका विकास प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि एक स्थान पर कोशिका विभाजन का होना। ये कथन जो है हाइड्रा में कलिका के विकास के लिए ये संबंध में ये सही कथन हो जाएगा। अगला सवाल है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्र के भीतर निम्नलिखित में से कौन सी संरचना में कसकर कुंडलित आनुवांशिक पदार्थ होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गुणसूत्र। अगला सवाल है, हरे शैवाल में डैश होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थाइलाकोइड झिल्ली यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटे रिक्तिकाएं होती हैं। चलो अब देखेंगे अगला सवाल, गोल्जी उपकरण को बनाने वाली चपटी ढेर की गई थैलियों को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है सिस्टर्ने यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, रुधिर का कौन सा घटक तरल आव्यूह यानी कि फ्लूइड मैट्रिक्स के रूप में कार्य करता है जिसमें कोशिकाओं का निलंबन होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि प्लाज्मा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका की आकृति और उसकी भूमिका के बीच संबंध का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कोशिका की आकृति उसके विशिष्ट कार्य में सहायता करती है। अगला सवाल है, अनुरूपता आयनोलॉजी को युग्मित करने के लिए एक शब्द का चयन करें। केंद्रक का सुकेंद्रक कोशिका हो जाएगा और केंद्र का आपका क्या होगा, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्राकेंद्रक कोशिका। अगला सवाल है, नाभिक के अंदर न्यूक्लियोसोम द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको कहते हैं क्रोमेटीन यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैव घटक नहीं है? तो इसका अजैव घटक होता नहीं है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सूक्ष्म जीव। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मादा जनन कोशिका है? तो मादा जनन कोशिका हो जाएगा अंड कोशिकाएं यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 50 सवालों का मॉक टेस्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, और आपके आने वाले एग्जाम के लिए यह मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। तो मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, और ऐसे मॉक टेस्ट देखने के लिए सभी एग्जाम के लिए सिर्फ प्रीवियस पेपर के मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।